बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था और मैंने बताया था कि आज से हम बेटा अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर नंबर 10 देखें बेटा, कौन सा हमारा चैप्टर का नाम है मैट्रिक्सेस। और ये वे मैट्रिक्स वाला चैप्टर बेटा आप लोगों ने 9th के चैप्टर नंबर 1 तकरीबन कंप्लीट किया था, तो ये उसी तर्ज का ही पूरा है। तो सबसे पहला बेटा आपका यहाँ पे देखें, जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है बेटा कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ऑर्डर फाइंड करना है हमने। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ बेटा, जो हमारे पास एक ऑर्डर होता है वो होता क्या है। अब ऑर्डर में बेटा अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो क्या बनती है, ये बनती है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर। मीन्स के हमारी जो ऑर्डर होगा बेटा, हमने इसमें ये बताना होगा कि हमारी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं हमारे। अब देखें, जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना, रोज़ हमारी किस तरह होती हैं, इस तरह जो होंगी बेटा वो हमारी क्या कहलाएंगी, रोज़ कहलाएंगी। और इस तरह की जो लेनी होंगी बेटा ये हमारी क्या कहलाएंगी, कॉलम्स कहलाएंगी। रोज़ को बेटा हम आर से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब जब हम इसका बेटा ऑर्डर बताएंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज़ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ए है। देखें बेटा क्या आपका, मैं अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन करता हूँ। ए इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा 3 2 7 1 4 2। अब बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये जो लाइनें हमारे पास इस तरह की क्या कहलाएंगी, रोज़ कहलाएंगी। और यूं जो क्लास लाइनें होंगी आपकी वो क्या कहलाएंगी, आपकी कॉलम्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे देखें आपकी कितनी रोज़ हैं, ये रो नंबर 1 होगी बेटा और ये रो नंबर क्या होगी, आपकी 2 होगी। इसी तरह से ये क्या होगी, कॉलम नंबर 1 होगा हमारे पास और ये कॉलम नंबर 2 होगा और ये क्या होगा, कॉलम नंबर 3 होगा। अब देखें यहाँ पे बेटा हमारे पास कितनी रोज़ हैं, टोटल आपकी जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 1 और 2 है। अब यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे 2 बाय, अब देखिए कॉलम कितने 1 2 3, तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा बेटा 2/3। मतलब हमने पहले क्या लिखना होगा बेटा, ये अब हमारे रोज़ हैं और ये हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके कॉलम लिखेंगे। अब इसी तरह से इसकी जो सेकंड बी यूज़ है वो देखें बेटा क्या है आपकी 1 4 6 2 5 6 3 6 3। अब यहाँ पे देखें बेटा कितनी आपकी रोज और कितने कॉलम, ये देखें ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर क्या होगी बेटा आपकी 3 होगी। सर कॉलम, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर क्या होगा बेटा आपका 3। अब हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कॉलम रोज़ कितनी आपके पास 3 और जो कॉलम है बेटा वो भी आपके पास कितने हैं 3। तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा इसकी जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ है सी बेटा देखें किसके बराबर 1 2 2 4 3 6 7 8 3 5 2 एंड 1। अब यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास कितनी रोज हैं 1 2 और ये नंबर कौन सी होगी 3। इसी तरह से कॉलम देखें 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे बेटा, अब हमारे पास रोज कितनी है 3 बाय और कॉलम्स कितने हमारे पास 4 हैं इसके। तो इसकी लास्ट वन है बेटा वो ये देखें डी यूज, वो क्या कहता है बेटा इसमें, कहता है 2 1 2 4 3 3 6 5 4 8 7 एंड 5। अब इसमें देखें बेटा आपकी कितनी रोज़ कितने कॉलम है बेटा। अब यहाँ पे देखें ये आपको रो नंबर 1 होगी, ये रो नंबर 2 होगी, ये रो नंबर 3 होगी और ये रो नंबर क्या होगी 4। और कॉलम 1 कॉलम 2 ये कॉलम कौन सा कहलाएगा आपका 3 कहलाएगा। अब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। मीन्स कि हमारे पास इसमें कॉलम्स कितने बेटा 4 हैं और जो रोज़ है हमारे पास वो कितने बेटा 3 हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 10.4 क्वेश्चन। इसमें वो कहता है कि इफ़
अब आपके पास जो बेटा क्वेश्चन है वो देखें ये है कि ए इज इक्वल टू 1 4 फिर 3 2 2 5, बी देखें किसके बराबर है 6 5 2 6 1 1। अब यहाँ पे जो आपके पास रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो क्या है, सबसे पहले बेटा a प्लस बी है, फिर b प्लस ए है, फिर a माइनस बी है, फिर b माइनस ए है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसका a प्लस बी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या हमारे पास a इज इक्वल टू 1 4 3 2 2 5, b बेटा किसके बराबर है आपकी 6 5 2 6 1 1। अब बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो क्या है आपके पास a प्लस बी है। अब यहाँ पे देखें बेटा सबसे पहले क्या है a, फिर क्या है आपके पास प्लस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे, a की लिखेंगे 1 4 3 2 2 एंड 5। और दरमियान में बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई कितनी 6 5 2 6 1 1। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखें इस तरह से पहला मतलब ये होगी हमारे पास, इसी तरह से ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये दूसरी है तो ये दूसरी के बराबर होगी। इसी तरह यहाँ भी सेम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 6 होगा बेटा, फिर 4 प्लस 5 होगा, फिर ये देखें 3 अब किसके बराबर होगा 2 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 2, फिर 2 किसके बराबर होगा 6 के बराबर, 2 प्लस 6। इस तरह से 2 प्लस क्या होगा बेटा 1 आएगा, फिर 5 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। अब यहाँ पे बेटा देखिए क्या होगा 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा बेटा 5, 2 एंड 6 8, 2 एंड 1 3, 5 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब ये बेटा जो आंसर है ये किसका है a प्लस बी का। तो इसी तरह से हमारे पास जो इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है बेटा वो क्या हमारे पास वो है b प्लस ए। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने पहले b की वैल्यू लिखनी है और बाद में किसकी वैल्यू लिखनी है a की लिखनी है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वाली जो वैल्यू है पहले लिख लेनी है, इसी तरह से ये जो वैल्यू आपकी बी ए की वैल्यू ये आपने क्या करनी है बाद में लिखनी है। तो आंसर बिल्कुल क्या होगा सेम होगा, तरीकाकार सेम होगा, तो ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास इसकी थर्ड वन है वो क्या है बेटा, वो है a माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या था प्लस था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे a की वैल्यू, वो क्या है 1 4 3 2 2 एंड 5। दरमियान में क्या आएगा हमारे पास बेटा माइनस आएगा, माइनस आएगा जब यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा आपका 6 5 2 6 1 एंड 1। अब बेटा हम क्या करेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 6, फिर 4 माइनस 5 3 माइनस 2 2 माइनस 6 2 माइनस 1 5 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें बेटा 1 माइनस 6 है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है 1 छोटा है, माइनस का अलामत जो है वो 6 के साथ है। यहाँ पे भी आपका आंसर कितना आएगा -1, क्योंकि 4 छोटा और 5 बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा -1। और यहाँ पे देखें 3 माइनस 2 करते हैं तो आंसर कितना आएगा 1। इस तरह से 2 माइनस 6 करते हैं तो आंसर कितना आता है बेटा आपके पास माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा बेटा 1 आएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे तो बेटा आंसर आपके पास कितना आएगा 4। अब इसी तरह से ये आपका क्या हो गया a माइनस बी। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ यूज है बेटा, ये जो आंसर होगा बेटा किसका होगा a माइनस बी का। अब जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट वन फोर्थ में है वो क्या है बेटा b माइनस ए है। यहाँ पे बेटा क्या था आपका b प्लस ए था, अब यहाँ पे क्या बेटा आपके पास b माइनस ए है, ये बिल्कुल a माइनस बी की तरह। अब सबसे फर्क क्या होगा, सबसे पहले आपने ये वैल्यू बेटा पहले लिखनी है और ये वैल्यू क्या करनी है बेटा बाद में लिखनी है, तो क्वेश्चन क्या होगा आपके पास सेम होगा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10.7 है। इसमें देखें बेटा वो कहता है 10.7 में वो हमें कहता है कि आप ट्रांसपोज फाइंड करें बेटा। अब कुछ सबसे पहले तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन बताना वो ये होती है बेटा कि जो हमारे पास रोज़ होंगी उसको हमने कॉलम में तब्दील करना होगा, जो कॉलम्स होंगे उसको हमने किस में तब्दील करना होगा रोज़ में। तो यहाँ पे जो इसकी जुज़ नंबर हमारे पास 1 है बेटा वो क्या है a इज इक्वल टू क्या बेटा 3 2 6 1 4 2 6 0 7। अब ये क्वेश्चन है, अब हमने क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम किस तरह करेंगे बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे a का t मीन्स कि हम उसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। अब ये देखिए बेटा हमारे पास क्या है, ये एक रो है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे कॉलम में चेंज, जब कॉलम में चेंज तो किस तरह चेंज करेंगे 3
2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर अब हम इसको चेंज करेंगे, ये रो है हमारे पास, इसको हम चेंज करेंगे किस में, कॉलम में 1 4 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2। इस तरह से यहाँ पे देखें 6 6 7 है, ये किस में है, रो में है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर दें। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे भी 6 आएगा, बल्कि यहाँ पे बेटा आपका क्या है 0 है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 0 आएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसका क्या क्या है ट्रांसपोज, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया बेटा क्या कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं, हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। अब इसी तरह से इसकी जो सेकंड यूज़ है लास्ट वन, वो देखें बेटा A इज इक्वल टू क्या है 3 2 4 6 7 एंड 2। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का टी लिख देंगे बेटा। अब ए का टी जब लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या है, रोज है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6, फिर यहाँ पे देखें कितना है 7 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्या हो जाता है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज। तो इंशाल्लाह बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 फिर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।